Good morning, students. Sudhiti Naman. So let's continue the chapter, the story village of Palampur. So in previous session we have seen the factors of green revolution कि कैसे green revolution का use करके farming और production को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है. But today we will see the side effect of green revolution. So there are few side effects of green revolution, like the first drawback of using HYV seeds is that they need plenty of waters, pesticide and fertilizers. And by the use of chemical fertilizers, soil loses its fertility, and also the water table go below the ground because of the excessive use of ट्यूबवेल irrigation. तो साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि क्योंकि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का यूज़ होने की वजह से जो सॉइल है वो कई जगह पे, कई एरियाज़ पे देखा गया है कि अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर रहे हैं, और ट्यूबवेल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है वो वाटर टेबल को बिलो द ग्राउंड ले जा रहा है. और साइंटिस्ट का ये कहना है कि दिस इज़ नॉट फ्रूटफुल फॉर द लैंड, क्योंकि लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड वी शुड यूज़ इट very carefully. So it is not very much promotable for the farmers to use the modern farming methods. Now we will see how is land distributed between the farmers of Palampur. So in Palampur there are mainly 4 types of farmers: landless farmers, small farmers, medium farmers and large farmers. Large farmers are less in quantity but they have more land. Small farmers are more in quantity but land is less. और लैंडलेस फार्मर्स मेनली जो लेबर्स होते थे उनको बोला जाता था. और मीडियम फार्मर्स वो होते थे जो स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स के बीच की कैटेगरी के होते थे. जैसे स्मॉल फार्मर्स बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन उनके पास लैंड कम होता था खेती के लिए. लार्ज फार्मर्स के पास इतना ज़्यादा लैंड होता था कि वो अकेले अपने दम पर पूरी लैंड का यूज़ नहीं कर सकते थे. और जो मीडियम फार्मर्स होते थे वो इन दोनों के बीच की कैटेगरी के होते थे. ना स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू फुलफिल देयर नीड्स इवन आफ्टर वर्किंग ऑन लैंड. और लार्ज फार्मर्स अकेले अपने दम पर खेती नहीं कर सकते थे. नाउ दीज टू फार्मर्स नीड हेल्प ऑफ ईच अदर. दस लार्ज फार्मर्स नीड लेबरर्स एंड स्मॉल फार्मर्स नीड मनी. तो जो स्मॉल फार्मर्स होते थे वो लार्ज फार्मर्स के लैंड पे खेती का काम करते थे और उनको जो भी वेजेस मिलता था लार्ज फार्मर से वो उसको यूज़ करते थे अपने सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए. एंड ऑल्सो द लार्ज फार्मर्स गिव लोन टू द स्मॉल फार्मर्स एंड टेक हाई इंटरेस्ट चार्जेस. अब देखो, फार्मिंग तो फार्मर्स कर लेते थे लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आता था. अब स्मॉल फार्मर्स जो होते थे वो लार्ज फार्मर से हाई इंटरेस्ट पे पैसे लेते थे. लेकिन नाउ टाइम हैज़ बीन चेंज्ड. नाउ बैंक्स आर गिविंग लोन टू द स्मॉल फार्मर्स. और जो लार्ज फार्मर्स होते थे दे सेव मनी बाय सेलिंग सरप्लस क्रॉप्स एंड ऑल्सो बाय सीड. नाउ फर्टिलाइज़र एंड मशीन्स फॉर नेक्स्ट ईयर. तो उनके पास इतना ज़्यादा वो खेती से इतना ज़्यादा पैसा अर्न कर लेते थे कि अपने लिए कंजप्शन, फैमिली कंजप्शन के रखने के बाद भी वो जो सेल करते थे मार्केट्स, उससे जो पैसा आता था उसके लिए बीज, फर्टिलाइज़र और मशीन नेक्स्ट ईयर के लिए ख़रीद कर भी रख लेते थे. तो दिस इज़ द वे हाउ दे अरेंज मनी. तो जो फार्मिंग की एक्टिविटी थी पालमपुर में वो इस तरह के से होती थी. Now in the next class we will see what are the non-farm activities of Palampur. Till now revise the portion. Thank you.